अब देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज 11.3 और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया गया है द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ए ड्यू साउथ ऑफ ए टावर इज अल्फा एंड फ्रॉम बी ड्यू ईस्ट ऑफ टावर इज बीटा। तो इसमें डायरेक्शंस पहले बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसके आधार पर इसमें कहा गया है एक टावर है, ये मान लीजिए टावर है, इसको तिरछा बना रहे हैं। टावर से साउथ की तरफ फ्रॉम ए पॉइंट ए ड्यू साउथ, साउथ यानी नीचे की तरफ, साउथ की तरफ एक पॉइंट ए है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा डिग्री है, अल्फा है, और यहां से ईस्ट की तरफ एक पॉइंट बी है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। इफ ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी की डिस्टेंस दी गई है डी, ये डिस्टेंस डी दी गई है। सो दैट हाइट ऑफ द टावर, अब टावर मान लीजिए ये कोई पी क्यू है, इसकी हाइट h लेट कर लेते हैं। हमें ये निकालना है, h की डिस्टेंस निकालना। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये कोई टावर है और इधर की तरफ कोई ये टावर इस तरह से खड़ा है, साउथ की तरफ एक पॉइंट ले लें, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा, और इस तरफ जो ईस्ट की तरफ पॉइंट बी लेंगे, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। तो ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो टावर और ए के बीच में जो ये एंगल बनेगा टावर से और इसकी डिस्टेंस से ग्राउंड से, वो 90 डिग्री होगी, इधर भी 90 डिग्री होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पी क्यू ये टावर है, पी क्यू ये ए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसी तरह से पी क्यू बी, इधर पॉइंट होगा, पी क्यू बी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब यहां पर ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू ए, इन ट्रायंगल पी क्यू ए tan अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए क्यू, ये हो जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन पी क्यू, हाइट है तो इसकी जगह पर h सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन tan अल्फा, इट मींस h cot अल्फा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से इन ट्रायंगल पी क्यू बी, इन ट्रायंगल पी क्यू बी tan बीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी क्यू, पी क्यू अपॉन बी क्यू। tan बीटा इज इक्वल टू पी क्यू, एच है, बी क्यू हमें निकालना है, तो बी क्यू इज इक्वल टू एच अपॉन tan बीटा, इट मींस एच cot बीटा। अब ये जो ए क्यू बी है, सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम
क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। AB को D माना गया है तो D स्क्वायर इज इक्वल टू AQ जो हमारा निकला है H कॉट अल्फा होल स्क्वायर प्लस BQ निकला है H कॉट बीटा होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा H स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस H स्क्वायर कॉट स्क्वायर बीटा। H स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, आ जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर कॉमन लेते हैं कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो D इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो D इज इक्वल टू H अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा D अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। ये से एक बार फिगर बता दीजिए आप। ये फिगर यहाँ से बस यहाँ पे ये फिगर नहीं समझ में आया, पेन नहीं। जैसे ये टावर है, अब साउथ का डायरेक्शन यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहां पर ये साउथ डायरेक्शन होगा, पॉइंट ए, यहां से अगर धागा बांधे तो ये एंगल अल्फा बन जाएगा। अब इसको हम ऐसे दिखाते तो सीधा सीधा दिखाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इसको टावर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है जिससे कि एंगल यहां पर बने। अब यहां पर कोई पॉइंट ले लिया गया बी और यहां से धागा बांधे तो ये एंगल जो बनेगा ये बीटा बनेगा। तो ये इसके बीच का एंगल इसके बीच का एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया गया है एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक। ये मान लीजिए कोई लेक है और इससे h मीटर अबव कोई पॉइंट ले लें, यहां से इज अल्फा। अब किसका है, ये मान लीजिए यहां पर कोई क्लाउड है ए और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये अल्फा। इसके बाद में कहा गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब पानी में जो क्लाउड यहां पर है इसका रिफ्लेक्शन यहां पर बनेगा, लेकिन कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, जितनी ये डिस्टेंस होगी, ये मान लीजिए AB है तो इतनी ही डिस्टेंस पर इसका रिफ्लेक्शन यहां C पर बनेगा। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया गया है, बीटा। ये बीटा दिया गया है। तो प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये मान लीजिए C, ये पॉइंट हो गया D, ये E, ये F। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन E है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्लाउड की डिस्टेंस पूछी जा रही है, इसको मान लेते हैं D और इसको प्रूव करना है 2x sec अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमें निकालना। तो यहां पर देखिए लेक से इस क्लाउड की डिस्टेंस
h मान लेते हैं, तो रिफ्लेक्शन भी h डिस्टेंस पर होगा। अब ये हाइट h मीटर हाइट पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है और DDFE ये रेक्टेंगल है, ये h मीटर है, तो ये भी h हो जाएगा। अब ये AF कितना बचेगा, AB में से DF को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। AB h है, DF स्मॉल h, तो ये हो जाएगा h माइनस h, ये हो जाएगा। और FE को x सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी BE ये x से कर लेंगे, तो FE भी x हो जाएगा। अब ट्रायंगल AFE ले लेंगे। AFE में इन ट्रायंगल AFE tan alpha equal to AF upon FE। tan alpha is equal to AF है h माइनस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, h माइनस h इज इक्वल टू x tan alpha। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे EFC, तो इन ट्रायंगल EFC ट्रायंगल में tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा FC अपॉन FE। tan बीटा इज इक्वल टू, अब FC, F से लेकर के C तक की डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी। ये ट्रायंगल लेंगे EFC, tan बीटा इज इक्वल टू FC अपॉन ये FC अपॉन FE हो जाएगा। FE और FC ये निकाला है h प्लस h, और FE ये x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस h इज इक्वल टू x tan बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ ही। 1 और 2 को एक साथ लिख लेंगे, x tan अल्फा सब्ट्रैक्टिंग कैपिटल H को रिप्लेस करना है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2h इज इक्वल टू x tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब इस ट्रायंगल में AFE ले लेंगे, इन ट्रायंगल AFE, तो बेस और हाइपोटेनस में सेक का रिलेशन होता है, सेक अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस AE अपॉन EF हो जाएगा, AE अपॉन EF। तो AE की वैल्यू हमें निकालनी है, तो D लिख देंगे और EF की जगह पर x, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा, D इज इक्वल टू आ जाएगा x सेक अल्फा। अब x की वैल्यू ये यहां पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 x सेक अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये प्रूव हो गया। समझ लो। एक क्वेश्चन और हम बताना चाहते थे, उसको भी देख लें, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन आए व्हाट्सएप पर पूछिए, आप इसके वीडियो नहीं बनाए जाएंगे।
स्वयं से करने हैं, अगला चैप्टर नेक्स्ट डे पर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 हम बता रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट ऑब्जर्व अल्फा एंड बीटा। ये कोई लाइट हाउस है, मान लीजिए ए बी, अपोजिट साइड में शिप्स हैं, ये मान लीजिए सी है, ये डी है, एंगल इनका दिया गया है अल्फा और ये दिया गया है बीटा। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस की हाइट दी गई है h मीटर, द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स passes through the foot of the lighthouse so that the distance between two ships, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो x y की वैल्यू निकाल करके दोनों को ऐड कर देना है। तो इन ट्रायंगल ABC tan alpha equal to AB upon BC tan alpha equal to h upon x, तो x is equal to h upon tan alpha is equal to h cot alpha। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगा। इन ट्रायंगल ABD tan बीटा is equal to AB upon BD tan बीटा is equal to h upon y, tan बीटा is equal to AB upon BD, tan बीटा AB की वैल्यू h है, BD की वैल्यू y है। अब यहां पर y इक्वल टू h upon tan बीटा, इट मीन्स h cot बीटा हो जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो ये हो जाएगा x प्लस y, दोनों को ऐड कर लेंगे, h cot अल्फा प्लस h cot बीटा, h कॉमन ले लेंगे, cot अल्फा प्लस cot बीटा, ये प्रूव हो गया। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर